अगर किडनी के अंदर इस तरह के स्टोन्स बनने लगे, अगर किडनी में ऐसे स्टोनी मटेरियल बनने लगे और स्टोनी मटेरियल किडनी में डिपॉजिट होने लगे, तो इस डिपॉजिशन को हम किडनी स्टोन कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कैलकुलाई कहते हैं। कैलकुलाई, कैलकुलाई का मतलब किडनी स्टोन। गुर्दे की जो पथरी होती है इसको कहा जाता है किडनी स्टोन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, किडनी स्टोन ये स्टोनी मटेरियल होते हैं, पत्थर की तरह के मटेरियल होते हैं, और ये आपकी किडनी के यूरिन में डिजोल्व नहीं होते। तो डिजोल्व ना होने की वजह से ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब ये डिपॉजिट होते हैं तो इनके डिपॉजिट होने की वजह से यूरिन का जो फ्लो है वो रुक जाता है। अब देखें ना, अगर फर्ज करें यहाँ पर ये स्टोन्स नहीं होते, लेट सपोज अगर ये यहाँ पर नहीं होते, तो इनके ना होने की वजह से क्या बेनिफिट होता? इसके ना होने की वजह से आपका यूरिन इजीली फ्लो करता और इजीली नीचे आता। लेकिन जब ये स्टोन बनना शुरू हो गए, तो इन स्टोन्स के बनने से यूरिन का जो फ्लो है वो रुकना शुरू हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होगी कि यूरिन फ्लो कम करेगा और यूरिन आपकी किडनी में डिपॉजिट होगा। अगर किडनी में यूरिन डिपॉजिट हो रहा है, किडनी में यूरिन जमा हो रहा है, तो इससे किडनी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो खराब हो जाएगा, और इससे किडनी के अंदर इंफेक्शन होना शुरू हो जाएगा, किडनी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और किडनी में स्वेलिंग होने हो जाएगी, जिसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी खराब भी हो सकती है। तो ये जो स्टोन्स होते हैं, इनका बेसिक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ये किडनी को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, किडनी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिससे किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और इसकी असल डेफिनेशन ये होगी, द डिपोजिशन ऑफ insoluble material, insoluble substances inside the kidney, in the kidney is called kidney stone। इस पूरी कंडीशन को हम किडनी स्टोन कहते हैं। अब किडनी स्टोन किन वजहों से होता है, इनके क्या कॉजेज हैं, इसके कॉजेज हम पहले समझेंगे। तो कॉजेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन क्या हो सकता है, इसकी बेसिक वजह क्या होती है? तो दो बेसिक वजह होती हैं। एक होता है हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर कैल्सीयूरिया, और हाइपर ऑक्सिल ऑक्सिलयूरिया। ठीक है ना? तो हाइपर कैल्सीयूरिया और हाइपर ऑक्सिल ऑक्सिलूरिया, ये दो कंडीशंस होती हैं। ये दो कंडीशन किस वजह से हो रही है? देखिए, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है। क्योंकि कैल्शियम अगर बहुत ओवर क्वांटिटी में है, और वो कैल्शियम आपके यूरिन में डिपॉजिट हो रहा है, आपके यूरिन जमा हो रहा है, आपके किडनी में आकर किसी और सी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके पंचेस बना रहा है, स्टोन लाइक मटेरियल बना रहा है, तो इस तरह की कंडीशन को हम कह सकते हैं, ये कहलाएगा हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, यहाँ कैल्सी का वर्ड कैल्शियम के लिए इस्तेमाल हुआ है, और यूरिया का मतलब है यूरिन। तो अगर यूरिन में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन को कहा जाएगा हाइपर कैल्सीयूरिया। इसी तरह से एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलेट। एक कंपाउंड होता है जिसको ऑक्जेलेट कहा जाता है। ऑक्जेलेट किस में होता है? ज्यादातर जो टोमेटो हम खाते हैं इसमें बहुत ज्यादा ऑक्जेलेट होता है। इसी तरह से जो हम स्पिनच खाते हैं, और इसी तरह से जो लीफी वेजिटेबल्स खाई जाती हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाई जाती हैं, इनके अंदर भी ऑक्जेलेट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, हाई ऑक्जेलेट होता है। तो याद रखिएगा, अगर आप टोमेटो ज्यादा खा रहे हैं, अगर आप स्पिनच पालक ज्यादा खा रहे हैं, इसी तरह से वो एक सरसों का साग इस्तेमाल होता है, अगर आप वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसी तरह से लीफी वेजिटेबल्स अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, तो ये जितनी सब्जियों के नाम मैंने लिए, इन सब में ऑक्जिलेट बहुत ज्यादा होता है, ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। और इस ऑक्जेलिक एसिड के ज्यादा होने की वजह से आपको एक कंडीशन हो जाएगी, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर ऑक्सिलयूरिया। तो हाइपर ऑक्सिलयूरिया में क्या होता है? इसमें ऑक्सिलेट इन द यूरिन का लेवल हाई हो जाता है। अब ये जो ऑक्सिलेट है ना, ये आइंस होते हैं, और अगर ये ऑक्सिलेट मैग्नीशियम से मिल जाए तो मैग्नीशियम ऑक्सिलेट बनेगा, अगर ये ऑक्सिलेट कैल्शियम से मिल जाए तो कैल्शियम ऑक्सिलेट बनेगा, अगर ये ऑक्सिलेट जो है अमोनियम से मिल जाए तो अमोनियम ऑक्सिलेट बनेगा। ये कैल्शियम ऑक्सिलेट, मैग्नीशियम ऑक्सिलेट, अमोनियम ऑक्सिलेट, ये जितने सॉल्ट्स होते हैं ये सब किडनी में डिपॉजिट होते हैं, और ये इनसॉल्युबल होते हैं। यानी कि एक दफा ये सॉल्ट आपकी किडनी में बन गए ना, तो फिर ये जमा होते रहेंगे,
और फिर क्या होगा, इनके जमा होने से, इनके डिपॉजिट होने से किडनी में स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और हम कहेंगे किडनी स्टोन हो गया। तो किडनी स्टोन की बेसिक वजह या तो कैल्शियम का हाई होना होता है या फिर ऑक्जेलेट का हाई होना होता है। ऑक्जेलेट लेवल अगर आपकी किडनी में ज्यादा है, आपके यूरिन में ज्यादा है, तब भी आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं। और इसी तरह से कैल्शियम लेवल अगर आपकी किडनी में ज्यादा है तो तब भी आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस रखना जो बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, इस तरह की चीजें आपके यूरिन में बहुत ज्यादा आ रही हैं और फॉस्फेट, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, अगर बहुत हाई हो जाए, तो फिर ये चीजें आपकी किडनी में जमा होना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से आप यूरिन या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये सारे कंबाइन हो जाते हैं सॉल्ट, और इनकी कंबाइन होने से क्रिस्टल्स बनते हैं। इस क्रिस्टल को फिर हम कहते हैं किडनी स्टोन। द क्रिस्टल प्रोग्रेसिवली ग्लो, ये ग्रो करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं, यानी कि पहले छोटा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और बिकम डिटैचेबल स्टोन इन मंथ और इन अ ईयर। एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर समटाइम ये स्टोन बड़े होते जाते हैं और फिर फाइनली ऐसा होता है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिससे किडनी का जो यूरिन फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, वो इनहिबिट हो जाता है। ठीक है बेटा, इतना अगर आपको समझ में आया, या इसमें अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, जवेरिया बेटा जल्दी से मुझे चैट में बताइए, इसमें आपको कौन सी चीजें जो क्लियर नहीं हुई। सब क्लियर है आपको? मैं आगे बढ़ जाऊं। अब मैं आता हूं किडनी स्टोन के सिम्टम्स की तरफ और किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट की तरफ, कि किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं किडनी स्टोन के इसकी कंडीशन की तरफ। अब एक बात बड़ी आसान से याद रखें, जो पत्थर बन रहा है उसको तो हम स्टोन कह रहे हैं, मगर अब इस किडनी में अगर स्टोन देख लिया जाए तो इसकी एक मेडिकल टर्म भी इस्तेमाल होती है। एक ऐसी किडनी जिसमें स्टोन हो, तो इस कंडीशन को, इस बीमारी को हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस। तो नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस ये कंडीशन है, अगर आपकी किडनी में स्टोन बनना शुरू हो जाए और स्टोन की प्रेजेंस नजर आने लगे, अल्ट्रासाउंड में विजिबल हो जाए या किसी और टेस्ट में नजर आ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस की जो टर्म है वो खास तौर पर किडनी के स्टोन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और यूरोलिथियासिस की जो टर्म है वो पूरे यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर अगर स्टोन बन जाए, किसी भी जगह पे स्टोन नजर आ जाए, यानी कि याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि स्टोन सिर्फ किडनी में ही होगा, स्टोन यूरेटर में भी हो सकता है, यानी कि वो जो दो किडनी से ये यहाँ पर भी स्टोन बन सकता है, इसी तरह यहाँ पर भी स्टोन हो सकता है, यहाँ भी स्टोन हो सकता है। तो पूरी किडनी में किसी भी जगह पे, पूरे यूरिनरी सिस्टम में किसी भी जगह पे स्टोन बने तो इसको जनरली कहा जाता है यूरोलिथियासिस। और अगर स्पेशली किडनी में स्टोन बन रहा है तो फिर इसको हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द किडनी, अगर किडनी में स्टोन की प्रेजेंस नजर आ जाए और क्लियर हो जाए कि भाई कंफर्म हो जाए कि स्टोन है और बनना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन को नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो दो डिसऑर्डर है या कंडीशंस हैं। अब पहले लीथोनेफ्राइटिस देख लें। देखें, एक किडनी है, उसमें स्टोन बन गया है। अब जब वो स्टोन बना है तो एक बात तो ये होगी कि वो स्टोन सिर्फ यूरिन को ब्लॉक करेगा, यानी कि आप जरा कंडीशन समझने की कोशिश करें कि एक किडनी है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें स्टोन बन गया है, ये स्टोन है। अब इस स्टोन बनने से क्या होगा, इस स्टोन बनने से होगा किडनी में जो यूरिन का पास आउट था वो स्लो स्लो हो जाएगा और किडनी में यूरिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे किडनी के अंदर इंफेक्शन होना शुरू हो जाएगा, उसका प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे और उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर किडनी में इंफेक्शन ज्यादा हो जाए और किडनी इंफेक्टेड हो जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्टोन, तो इस बीमारी को फिर हमने एक अलग नाम दिया है, इसको फिर हम कहते हैं इसको हम कहते हैं लीथोनेफ्राइटिस। अब देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जो आइटिस का वर्ड है ना, आइटिस, इसका मतलब हमेशा इन्फेक्शन होता है। अगर आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स में इंफेक्शन हो रहा है, उसमें कोई बीमारी बन रही है, तो इसको लीथोनेफ्राइटिस कहा जाता है।
इन्फ्लेमेशन इन द किडनी, अगर किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाए ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द किडनी स्टोन की इरिटेशन की वजह से, तो उसको कहा जाता है लीथोनेफ्राइटिस। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हेल्दी किडनी है, ये किडनी बिल्कुल हर तरीके से नॉर्मल है। और ये वाली किडनी देखें, इस किडनी की हालत आपको थोड़ी खराब लग रही है, क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो अगर किसी किडनी में इन्फ्लेमेशन होने लगे, उसमें इन्फेक्शन होने लगे, उसमें जख्म बनने लगे और किडनी स्वेलिंग करने लगे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है लीथोनेफ्राइटिस। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है आपको? लीथोनेफ्राइटिस। अब देखिए 3-4 टर्म्स आ गई हमारे पास, तो आप परेशान नहीं होइएगा। पहली 2 टर्म्स हमारे पास आई थी, लीथ नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस। तो नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस अलग हैं, और इसी तरह से अभी जो टर्म हमने पढ़ी वो है लीथोनेफ्राइटिस। लीथोनेफ्राइटिस का मतलब किडनी इंफेक्शन हो जाना, ठीक है। और नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस का मतलब प्रेजेंस ऑफ स्टोन। सही है। कभी कभार ऐसा होता है कि नेफ्रोलिथियासिस होता है, यूरोलिथियासिस होता है, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं होती। लीथोनेफ्राइटिस की कंडीशन कभी कभी नहीं होती। कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ब्लॉकेज करते हैं, वो इन्फेक्शन नहीं करते। तो अगर इन्फेक्शन भी हो रहा है तो फिर इस कंडीशन को हम कहेंगे लीथोनेफ्राइटिस। इतना क्लियर है आपको? इनका डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है? इसमें कुछ चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकती हैं मुझे, ताकि मैं फिर आगे बढ़ जाऊं। हाँ बेटा जवेरिया। जवेरिया बेटा, सब क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है? लीथोनेफ्राइटिस। और ये वाली जो टर्म है, सेकंड वाली जो टर्म, इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट। बेटा ये चंक्स में आ सकता है आपसे, मतलब ये शॉर्ट डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। इसके सिर्फ सिम्टम्स भी लिखने के लिए आ सकते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन भी आ सकती है, और पूरा लॉन्ग में भी आ सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि शॉर्ट या लॉन्ग में आए, आपको पूरा याद करना है। अब आपसे सिर्फ डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं, और आपसे ओवरऑल कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या होंगे? कैसे पता चलेगा किसी शख्स को किडनी स्टोन्स है? तो इसके लिए सबसे मशहूर जो सिम्टम्स हैं वो है, एक तो स्टमक पेन होता है, बैक पेन होता है। बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है। और बैक में क्यों पेन हो रहा है? क्योंकि हमारी किडनी की लोकेशन यहाँ नहीं है, हमारी किडनी की लोकेशन ऐसे बैक में होती है, पीछे की तरफ होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड पर होती हैं। तो अगर किडनी में इंफेक्शन हो रहा है तो उसका जो पेन है वो आपको यहां से फील नहीं होगा, वो आपको बैक से फील होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो किडनी स्टोन इनहिबिट फ्लो ऑफ यूरिन। एक तो आपका फ्लो ऑफ यूरिन कम हो जाएगा, अगर एक नॉर्मल बंदा है वो ज्यादा यूरिन डिस्चार्ज करता है, तो ऐसे केस में आपका यूरिन डिस्चार्ज बहुत कम हो जाएगा और पेन के साथ होगा। उसमें पेन आ रहा होगा, आपको प्रेशर फील होगा, लेकिन यूरिन में से या किडनी में से यूरिन बाहर नहीं आ सकेगा, जिसकी वजह से सेवियर पेन होता है इन द बैक। बैक में सेवियर पेन होता है, ठीक है। और सम टाइम ब्लड इन यूरिन भी होता है, सम टाइम फीवर भी हो जाता है, वॉमिटिंग भी होती है, क्योंकि आपका बॉडी का जो वेस्ट है वो बॉडी से डिस्चार्ज नहीं हो रहा, बल्कि बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। तो इससे जो आप खाना खा रहे हैं वो भी कम अनकंफर्टेबल हो जाएगा, और फिर वो सारा खाना आपके यूरिन आपके माउथ के जरिए बाहर आने लगेगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे वॉमिटिंग, ठीक है ना। तो स्टमक पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं अगर आपकी किडनी में इंफेक्शन हो जाए, अगर आपकी किडनी में स्टोन हो जाए तो। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की कॉम्पोजिशंस कितनी हो सकती हैं, कौन कौन से तरह के स्टोन्स देखे जाते हैं, और कौन कौन सी तरह के स्टोन्स की कॉम्पोजिशंस हैं? तो क्या हर तरह का स्टोन एक जैसा होता है? नहीं, हर तरह का स्टोन एक जैसा नहीं होता। कुछ स्टोन सॉफ्ट होते हैं, कुछ स्टोन हार्ड होते हैं, कुछ स्टोन बड़े होते हैं, कुछ स्टोन छोटे होते हैं। तो हर तरह के स्टोन्स देखे जाते हैं, और इसकी वजह ये है क्योंकि हर स्टोन की कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है। तो पहले हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन्स की। कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन्स ये वो स्टोन्स होते हैं जो कैल्शियम और ऑक्जिलेट का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने आपको कहा था ना कि अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर कैल्सीयूरिया होगा, और ऑक्सलेट का लेवल ज्यादा होगा तो हाइपर ऑक्सिल यूरिया हो जाता है। तो हाइपर
कैल्सियूरिया और हाइपर ऑक्सिलयूरिया, अगर ये दोनों एक साथ हो जाएं, ऑक्सिलेट का लेवल भी हाई हो जाए, कैल्शियम का लेवल भी हाई हो जाए और ये दोनों आपस में मिल जाएं, तो इससे स्टोन बनता है। ज्यादातर केसेस में यही वाला स्टोन देखा जाता है और ये वाला स्टोन देखने में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द क्रिस्टल है और 80% केसेस में 80% पेशेंट जो किडनी स्टोन के होते हैं उसमें ज्यादातर आपको यही वाले स्टोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से और स्टोन्स होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए, कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड के बने हुए स्टोन्स होते हैं। ये वाले स्टोन्स भी देखे जाते हैं, ये 5 to 10% तक केसेस में होते हैं और ये थोड़े लेस कॉमन टाइप है। कुछ लोगों का यूरिक एसिड लेवल ज्यादा हो जाता है, अगर यूरिक एसिड लेवल आपकी किडनी में ज्यादा हो रहा है, आपकी यूरिन में ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी स्टोन बन सकता है। ठीक है, और ये इन्फेक्टिव स्टोन्स कहलाते हैं, इसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव स्टोन्स। ये स्टोन थोड़े से खतरनाक होते हैं और ये स्टोन आपको इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कौन किस तरह के स्टोन्स होते हैं। अब ये कुछ स्टोन्स ऐसे हैं, अब ये देखें आप, क्रिस्टल्स की तरह नजर आ रहे हैं, ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स की तरह होते हैं। और कौन किसके बने हुए होते हैं? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के बने हुए स्टोन, जिसमें मैग्नीशियम फॉस्फेट हो या अमोनियम फॉस्फेट हो, इस तरह के जो स्टोन्स होते हैं, चूंकि इनके एजेस होते हैं, तो ये इनके एजेस आपकी किडनी को डैमेज कर रहे होते हैं। और ये स्टोन्स को हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, इनको स्ट्रोवाइड भी कहते हैं, स्ट्रोवाइड। तो स्ट्रोवाइड का मतलब ऐसे स्टोन्स जो कैल्शियम या अमोनियम फॉस्फेट से बने होंगे, ऐसे स्टोन्स को आप भी आमतौर पे इन्फेक्टिव स्टोन्स कहा जाता है। ये 10% केसेस में देखे जाते हैं। तो 80% केसेस में कैल्शियम ऑक्सिलेट के स्टोन्स होते हैं। 5 to 10% तक हमारे पास जो स्टोन देखे जाते हैं वो है कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड के, और बाकी के जो 10% हैं वो हमारे पास होंगे मैग्नीशियम और अमोनियम फॉस्फेट के स्टोन्स। और ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शुअस स्टोन्स होते हैं और सम टाइम ये बैक्टीरिया की वजह से भी बनते हैं, बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं जो अगर हमारी किडनी तक पहुंच जाएं तो वो फिर अपने डिस्चार्ज करते हैं, अपना मटेरियल सिक्रीट करते हैं और उनकी एक्टिविटी की वजह से हमारी किडनी में ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता किडनी को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टोन्स को कहते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स। कितनी तरह के हो गए? 3 तरह के स्टोन्स हो गए। अब आते हैं चौथी टाइप पर। कुछ स्टोन्स अमाइनो एसिड सिस्टीन स्टोन्स भी कहलाते हैं। ये सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, अगर सिस्टीन आपकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है तो ये सिस्टीन नाम का जो अमाइनो एसिड है ये भी आपकी किडनी में डिपॉजिट होकर इस तरह के स्टोन बनाता है। और ये वाला स्टोन बहुत ही रेयर केसेस में देखा जाता है, ये लेस देन 1% से भी कम होता है। और ये ज्यादातर कब बनता है? जब आमतौर पर चाइल्डहुड होता है, बचपन में ज्यादा बनता है ये। मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल जो दूध पीने वाले होते हैं या जो पैदाइशी होते हैं, समटाइम उनके अंदर ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं, लेकिन इनको मेडिसिन के जरिए हम खत्म करके इसको इलाज कर लेते हैं। मतलब इस स्टोन के लिए आपको प्रॉपर ऑपरेशन करने की ज्यादा नीड नहीं होती। तो दीज आर फॉर्म बाय अमाइनो एसिड सिस्टीन। ये सिस्टीन अमाइनो एसिड के ज्यादा होने की वजह से होते हैं और ये बहुत रेयर केसेस वाले स्टोन्स हैं। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ स्टोन आपको समझ में आ गया। टोटल 4 तरह के स्टोन्स हमारे पास हैं, 4 तरह की कॉम्पोजिशन देखी जाती हैं। एक 80% है, एक 5 to 10% है, एक 10% है और एक लेस देन 1% है। 80% केसेस में कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन, कैल्शियम ऑक्सिलेट के स्टोन्स होते हैं और 5 to 10% यूरिक एसिड और कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं। इसी तरह से बाकी के जो 10% हैं वो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के स्टोन्स होंगे और लेस देन 1% में ये आ जाएंगे सिस्टीन वाले जो स्टोन्स हैं, इन ये इस कैटेगरी में आते हैं। आपको स्ट्रोवाइड का भी याद रखना है कि स्ट्रोवाइड क्या होता है। स्ट्रोवाइड कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट के, सॉरी, अब मैग्नीशियम और अमोनियम फॉस्फेट के जो स्टोन्स हैं उनको स्ट्रोवाइड कहा जाता है। ये चीज आपको अपनी नॉलेज के लिए ये याद रखनी है, लर्न करनी है।